गाइस, क्या आप इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हो या फिर इंश्योरेंस ले चुके हो? तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से। अगर आप किसी भी बैंक या फिर एजेंट के पास जाते हो इंश्योरेंस खरीदने के लिए, तो आपको कन्विंस करने की कोशिश करें कि हमारे कवर्ड में ये कवर्ड है और आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे, आपका प्रीमियम कम है। लेकिन उसके कन्विंस में ना फंसते हुए आपको ये पूछना है कि हमारे इंश्योरेंस में क्या कवर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आप कार इंश्योरेंस लेने जा रहे हो, तो आप कार इंश्योरेंस ले रहे हो और वहाँ पे समझ लो कि आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, और ज़्यादा बारिश होता है तो इंजन में पानी जाके इंजन खराब होने का चांसेस ज़्यादा है। तो समझ लो कि आप जो इंश्योरेंस लेने जा रहे हो उसमें इंजन कवर्ड नहीं होता है। पानी में जाके अगर आपका इंजन खराब हो रहा है तो इंजन कवर्ड नहीं होता है। तो इससे क्या आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं, मेरा सिचुएशन ऐसा है, मेरा इंजन खराब हो सकता है, तो मुझे एटलीस्ट मेरा इंजन कवर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर माई सिचुएशन। तो इसलिए कोई भी, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर कार इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस लेने जा रहे हो तो उससे पहले आपको ये देखना है कि मेरे इंश्योरेंस में क्या कवर्ड नहीं है। ओके, तो गाइज अब हम चालू करते हैं अपना सेकंड पॉइंट, एनसीपी यानी कि नॉन क्लेम बोनस। जैसे जब हम इंश्योरेंस लेते हैं किसी भी कंपनी से, तो अगर हम 1 साल तक कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं करते, चाहे वो कार इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो कंपनी हमें एनसीपी यानी कि नॉन क्लेम बोनस देती है। अगर आप समझ लो कि आपका प्रीमियम 1000 पर मंथ के बेसिस पे जा रहा है या फिर सालाना जा रहा है, तो आप अगर 1 साल तक कोई क्लेम नहीं करते हो तो कंपनी नॉन क्लेम बोनस देती है, जो जिससे क्या होता है कि आपका आने वाला जो प्रीमियम है वो 20 से 30% कम होकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, 1000 रुपये आप पे करते हो तो आपको 600-700 रुपये आपका प्रीमियम हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से या फिर नेक्स्ट मंथ से। तो इसलिए अगर आपका कोई भी इंश्योरेंस क्लेम कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल कार में कोई छोटा मोटा डेंट हो गया, फिर हो गया 1000-2000 का ही खर्चा है, तो आप उसके लिए आप क्लेम मत कीजिए। आप हो सके तो उसे अपने जेब के खर्चे से उसे सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उसे क्लेम कर दोगे तो आपको एनसीपी यानी कि नॉन क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। गाइस, अब हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, और ये टॉपिक हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो ये ध्यान में रखिए कि आपका जो इंश्योरेंस है वो कैशलेस होना चाहिए। कैशलेस इंश्योरेंस इन द सेंस कि अगर आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हो तो आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको एक कार्ड देगी, और अगर आप किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में जा रहे हो तो आपको उस सिचुएशन में पैसे के बारे में सोचना नहीं रहेगा। वो सिंपल कार्ड आप हॉस्पिटल में जमा कर दोगे तो जो भी खर्चा होगा वो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी उस हॉस्पिटल को दे देगी। आपको अपने जेब से पैसा वहाँ पे पहले पे करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आपका कैशलेस नहीं होता है तो आपको पहले हॉस्पिटल में पैसा जमा करना पड़ता है, फिर वो रिसीट लेना पड़ता है, फिर जाके इंश्योरेंस कंपनी में जमा करना पड़ता है, फिर जाके आपका पैसा वापस आता है। तो इससे अच्छा अगर आप कैशलेस इंश्योरेंस लेते हो तो आपको डायरेक्टली इंश्योरेंस हॉस्पिटल में पैसा पे कर देगी। और दूसरा, अपने रूम का अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो किसी किसी इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपका जो रूम का रेंट है उसके ऊपर वो लोग लिमिट लगा देते हैं कि 5000 से ज़्यादा का अगर कोई रूम का चार्जेस है तो वो आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा। तो वो लिमिट ध्यान से देख लीजिए कि वो लिमिट कितना है। अगर वो लिमिट है तो थोड़ा एक अच्छा रहना चाहिए, मतलब 10-15 हज़ार के आसपास। कोई 2-3 हज़ार का ही लिमिट रहता है, और हम लोग पढ़ते नहीं है, घाई में साइन कर देते हैं और ले लेते हैं, और बाद में जब रूम का बिल आता है तो ऊपर का जो 2-3 हज़ार के ऊपर का जो भी बिल रहता है वो हमें अपने जेब से पे करना रहता है। तो गाइस, आप इंश्योरेंस लेते समय इन बातों का जरूर ख्याल रखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड शेयर द वीडियो, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।